राधे राधे। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के तालाब सूख गए थे। विजयनगर के सारे तालाब सूख गए थे, नदी नाले में एकदम सूख चुके थे। नैना तिल राम का भी घर पिछवाड़े में था। बगीचा भी सूख गया था। बगीचे में कुएं का पानी भी बहुत गहरा हो चला गया, क्योंकि गर्मी की वजह से गर्मी के दिनों में पता तुम पानी सारा सूख ही जाता है। एक बार तेलीराम ने काफ़ी राहत गए दरबार को लौटकर घर पहुंचे तो बगीचे को ओर नजर गई। उन्हें चारों ओर परछाइयाँ सूखे बरस पीछे छिपती हुई सी दिखाई दी। तेनालीराम समझ गया कि चोर आए, क्योंकि उसकी परछाई थी तो उनको चोर समझ बैठ गया। तेनालीराम चुपकर घर में चले गए, मानो चारों ओर उनका ध्यान ही न गया हो। घर में जाकर वे पत्नी से जोर जोर से कहने लगे। क्या कहने लगे? अरे सुनती हो, गहने सोने की मोहरें और दूसरी बात मिल्किन शोभा कर रखो, न तो ये सुनकर चोर दबे पांव लूटते छिपते तेलीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छुप गए। तेलीराम की पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? उसके घरवाली ने पूछा। तेलीराम ऊंचे स्वर में बोले, आज दरबार में चर्चा हो रही थी, आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं, कि आजकल जगह जगह चोरी हो रही है। इससे मुझे भी लगा कि अब भी गहने और सोने की मोहरें कहाँ छिपा दें, ताकि चोर खोज कर थक जाए और उन्हें मिले ही ना। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, पर ऐसी कौन सी जगह जहाँ छिपाएंगे? ये सुनकर घर की खिड़की के नीचे छिपे चोरों को कान में पड़ गए। वो चोरों के कान में पड़ गए, क्योंकि वो तो वही टपुकड़ वाली बात है, तो चोर सुन रहे थे। तेलीराम ने कहा, लोहे का ये बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहने को पोटलियों को छुपा देते हैं और थैलियाँ भी रख देते हैं, फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छुपा देंगे, कि ताला लगा पर अपने बगीचे के जो कुआं उसमें छुपा देंगे। फिर भले ही चोर आए, सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहे, पर कोई चिंता नहीं रही। चारों तरफ ढूंढते रहे, लेकिन उनको मिला नहीं। चोरों का सरदार बड़े सुनकर अन्य चोर भी बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने तो बात सारी सुन ली, सारी बात सुन ली। पूछ कर बोला, तेनालीराम की चतुराई की तारीफ से बहुत सुनी, पर तेलीराम तो इतना उल्लू और बेवकूफ़, उसको तो पता ही नहीं कि दीवारों पर भी कान होते हैं। समझ नहीं। तभी तेलीराम के अपनी पत्नी से कहा, बाहर बगीचे में चोर आए हैं और हम संदूक को अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और उसके बाद से ये संदूक कुएं में डाल देंगे। चोर छिपकर इंतजार कर ही रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उनके पत्नी बाहर निकले और दोनों ने लोहे की एक बड़े संदूक को घसीटते हुए कुएं के पास ले आए। ये देख के चोर जद के लगाकर संदूक उठा ले गए और कुएं में डाल दिया और जोर की आवाज़ लगाई, धम जैसी, क्योंकि धम जैसी आवाज़ आएगी तो चीज़ गिरेगी। तो तेलीराम ने उनकी पत्नी घर पे लौट आए। वो अब बड़े बेफिक्र होकर घर पे आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है। ये सारा दृश्य देख कर छिपे हुए चोर बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया कि उस संदूक में नोट है, वो ताला बन के कुएं में डाल गए और हम सुन ही रहे थे। हमें तो बार के बाद ही चोरी का माल आराम से मिल जाए, क्योंकि उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तेलीराम घर में जलने डाली, लालटन भी बुझ गई, चारों ओर शांति आ गई और चोर कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास एक डोर और रस्सी पड़ी हुई थी। चोर कुएं में पानी बगीचे में लगे, पानी के अंदर निकलने लगे और कुएं के एक एक डोल भरकर पानी बगीचे में खींचते रहे और पानी नालियों में बहकर क्यारियों की ओर बहने लगा, क्योंकि बहेगा तो पानी। इस प्रकार रात को बगीचे को सिंचाई होती रही, क्योंकि पूरी रात ही पे सिंचाई होती रही, क्योंकि उसको धन निकालना था ना। लेकिन इसमें दो काम हो गए।
कुएं में से पानी निकाल रहे थे, पानी निकल के नालियों में जा रहा था, पेड़ पौधों में जा रहे थे, पेड़ पौधों को पानी मिलता रहा और उसको धन की वो पोटली को ढूंढ रहे थे। क्या कि रात भर उजाला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद में उजाला हो गया और चोर है ना रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, रस्सी को पकड़ के सहारे से कुएं में उतर गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में वह संदूक बाहर निकाल ली, रस्सी के थ्रू चले गए थे, बड़ी मुश्किल से संदूक को निकाल ली। संदूक बाहर आते ही चोर खुश हो गए, बड़े खुशी हो गए, अब तो चांदी हो गई। एक चोर ने बड़े जोर से पत्थर से ताले को तोड़ दिया, क्योंकि ताला लगा हुआ था संदूक में, तो अब तोड़ने के लिए तो कोई हथियार थे नहीं, और पत्थर से तोड़ने की कोशिश की। संदूक खुलते ही अंदर चक्की के 2 पार्ट निकले, चक्की के 2 पार्ट निकले। चारों सरदार, चारों चोरों के सब कुछ समझ गए, आ गई। बोला तेलीराम सचमुच बहुत ही चतुर है, क्योंकि उसने तो बड़े अजीब से गहना गोठे तो रखा नहीं, और क्या रख दिए संदूक में, चक्की होते ना आटा पीसने वाले, उसके पार्ट रख के धम दे सी। अब उसको डाउट हो गया था कि कोई ना कोई सुन रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, और वो डाल दिया। चोर बड़े हैरान हुए कि यार हम तो सोच रहे थे हम चतुर हैं, लेकिन चतुर तो भाई ये ही बड़ा निकला, जो हमें तो हमें भी बेवकूफ़ बनाया, पूरे रात कुआं चलवाया, सारी बगीचे का पानी में बहा दिया, पेड़ पौधों को पानी दिवा दिया, और निकला तो क्या पत्थर, वो भी ट्रंक में खोल के, और बड़ा उल्लू बनाया। जल्दी यहाँ से भागो नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो आप तो भाग लो भैया, आप तो नहीं, हम पकड़े जाएंगे। उसके बाद चोर जान बचाकर भाग खड़े हुए, उसकी चतुराई से धन बच गया और अपने बगीचे की सिंचाई हो गई, उसका धन भी बच गया और उसके बगीचे की सिंचाई भी हो गई। तेलीराम भागते हुए चोरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहा, वो बड़ा खुश होता रहा कि साला तुम बड़े धन लेने के चक्कर में पड़े थे, मिल गया धन तुम्हें, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये काम तो मैंने करवाया था। जय हिंद।